हम पाकिस्तानी हैं और पाकिस्तान बीइंग पाकिस्तानी नेशनल एंथम का जो रिस्पेक्ट है नॉट ओनली इन आवर कंट्री, लेकिन कहीं भी हम देखते हैं कि कोई क्रिकेट मैच हो और दो ममालिक खेल रहे हों, उनका नेशनल एंथम बजाया जाता है तो पूरा स्टेडियम, चाहे वो टीम ए को सपोर्ट कर रहा हो और टीम बी को सपोर्ट कर रहा हो, वो इस वक्त जो रिस्पेक्ट में है वो खड़ा होता है। लेकिन कल क्या हुआ? कल एक बहुत ही अजीब अनोखा वाक़या ऐसे हुआ कि अफ़गान कौंसलेट के अहदेदारों ने बदतहज़ीबी की आला मिसाल कायम की है। सिफारती उसूलों की उन्होंने संगीन खिलाफ वर्जी की है। कल आपको पता है 12 रबीउल अव्वल था, तो पेशावर में रहमतुल्लाह आलमीन कॉन्फ्रेंस हुई और इस दौरान अफ़गान कौंसल जनरल थे मुहिबुल्लाह शाकिर। जिस वक्त पाकिस्तान का कौमी तराना बजना शुरू हुआ तो वो इस पर बैठे रहे। ये हरकत जो है ये सिफारती आदाब के बिल्कुल बरखिलाफ़ है। अब इस पर हुआ क्या है? इस पर हुआ ये कि कल रात अफ़गान नाज़िमुल उमूर को दफ्तर ख़ारजा तलब करके इस पर शदीद एहतजाज किया गया है। अच्छा, अब इस पर दूसरी तरफ का मौक़िफ़ ये है कि क्योंकि तराने में मौसीकी का अंसर शामिल होता है और इन्हें ये कबूल नहीं है, इसलिए ये खड़े नहीं हुए। तो इस पर लेकिन यू आर अ डिप्लोमेट ऑफ अ कंट्री, तो अब इस पे बात कर लेते हैं। ब्यूरो हेड पेशावर ज़ाहिर शाह शिराजी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अब ज़रा बताइए, कल आपने ये भी देखा और मैं देख रहा था कि कल आप भी अपने फेसबुक पे ये पोस्ट कर रहे थे। अब ये जो हुआ है कल अफ़गान हुक्काम की जानिब से, एक तो सिफारती आदाब की खुली खिलाफ वर्जी हुई है, और सिर्फ ये सिफारती आदाब नहीं, ये कोई और दूसरा मुल्क नहीं है, ये वो मुल्क है जिनकी हमने एक नहीं दो नहीं कई साल मेहमान नवाजी की है। इन पे कोई उफ्ताद आन पड़ी, इनकी इमदाद के लिए पाकिस्तान सबसे आगे आगे रहा। इलाज मुआलजे की गर्ज से लेके खाने पीने के तमाम तर मामला तक पाकिस्तान इनके साथ खड़ा रहा है। लेकिन अब उस तरफ से ऐसी चीज़ आना, और कल तो इंतहा हो गई ना, तो कल के इस वाक़े के आपके पास क्या इत्तलात है, क्यों इन्होंने ऐसा किया? बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, इसमें मेरे ख्याल में इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इंतहाई गैर मौजूद किस्म की हरकत है और सिफारती आदाब की भी खिलाफ वर्जी है। अब एक रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काबुल में अगर तालिबान की हुकूमत इंस्टॉल कर दी गई, हम इसको इंस्टॉल गए कि ये एक उसके इत्तेहादियों की मेहरबानी है कि जिन लोगों के खिलाफ सडन जो है अपनी जान छुड़ाने के लिए उन्होंने अफगान अवाम पे इनको मुसलत कर दिया। और अब भी आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल में ये 10 से 15 या 20% लोगों के नुमाइंदा हुकूमत है। और जो कुछ इन्होंने कल किया, मेरे ख्याल में ये जस्टिफिकेशन उनकी अपनी जगह पे कि शायद इस कौमी तराने के अंदर अगर म्यूजिक ना होता और कोई बच्चे पढ़ रहे होते तो हम जरूर उसकी ताजीम में खड़े होते। लेकिन अब रियलिस्टिक अप्रोच के साथ इनको दुनिया के साथ इंटरेक्ट करना होगा। दूसरा देखिए, आपने जो POR कार्ड की बात की, देखिए एक तरफ तो इस्लामी इमारत अपने आप को एक इस्लामी हुकूमत कहती है, उनके जो लीडरशिप है वो अपने आप को इस्लाम के सही नंबरदार कहते हैं। लेकिन इस वक्त अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा दुनिया में इमदाद लेने वाला तीसरा बड़ा मुल्क है अफगानिस्तान, अमरीका से। तो 1.93 बिलियन डॉलर इसको सालाना मिलते हैं मुख्तलिफ जो है इमदादी मद के अंदर, सिर्फ अमरीका से, इसराइल और यूक्रेन के बाद। तो अब सोचने वाली बात ये कि एक तरफ इस्लामी रियासत है, वो कुफार के खिलाफ लड़ रही है और वो इस्लामी शुआर की प्रचार कर रही है, और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा इमदाद देने वाले भी वो लोग हैं। मेरे ख्याल में पाकिस्तानी पॉलिसी मेकर्स को फिर मिसकैलकुलेशन हुई है। हमारा ये ख्याल था कि शायद काबुल के अंदर अगर अगर इनकी हुकूमत आएगी तालिबान की तो ये पाकिस्तान फ्रेंडली होंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि आए रोज पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हमले, दहशतगर्दों की पेट्रोनाइजेशन, और ये तमाम उमूर ऐसे हैं। और साथ अगर देखें तो ट्रेड के जो मामला हैं वो भी काफी ज्यादा, समझ लें कि इंतहाई मखदूर होते जा रहे। उनकी हमेशा ये कोशिश रही है कि वो पाकिस्तानी जो लोग हैं, पाकिस्तानी जो ट्रेडर्स हैं, उनको भी वो अंडरमाइन करते हैं। उनके साथ भी इस किस्म के रवैये जो है अफगानिस्तान के अंदर होते रहते हैं। तो ये एक बड़ा सीरियस इशू है। उसकी वजूहत मेरे ख्याल में इनकी अपनी है, क्योंकि एक तो ये वो पुराने नैरेटिव पे चल रहे हैं कि शायद ये जो बॉर्डर है, ड्यूरन लाइन, ये बॉर्डर नहीं है, हम पाकिस्तान की उस तरफ भी इसी तरह जा सकते हैं जैसे पहले जाते आते रहे। तो मेरे ख्याल में मुख्तलिफ इशूज हैं। दूसरा, इनके अपने इंटरेस्ट है, और जो हॉस्टाइल कुव्वतें हैं, चाहे वो अमेरिका है, चाहे वो इंडिया है, चाहे वो ऐसे लोग जो कि पाकिस्तान के दुश्मन है, जो कि चीन के दुश्मन है, जो कि इस वक्त खिते के अंदर ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकना चाहते हैं, उनकी कोशिश है कि अफगानिस्तान को एक बार फिर एज अ प्रॉक्सी इस्तेमाल किया जाए और पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, जो बाकी यहाँ पे मामला हो रहे हैं, उनको जो है वो काउंटर किया जाए। अब इसमें करीम सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कि सिर्फ लोकल फैक्टर्स नहीं है, इसमें फॉरेन फैक्टर्स भी है, क्योंकि खित्ता पाकिस्तान एक इम्पोर्टेंट जगह पे है और जोग्राफियाई लिहाज से अमेरिका के लिए बड़ा अहम है, हिंदुस्तान के लिए बड़ा अहम है, ईस्ट के लिए बड़ा अहम है, यूरोप
डेवलप कर रहे हैं, मेरे ख्याल में वो किसी को एक आंख नहीं बाती। तो देखिए बड़ा एक कॉम्प्लेक्स किस्म की सिचुएशन है। ये अफगानिस्तान आइसोलेशन में ये हरकतें नहीं कर रहा। तो अब ये हमने देखना होगा हमारे फॉरेन पॉलिसी मेकर्स को कि आपने किस तरीके से इस पॉलिसी को अपना जो है वो आगे लेके चलना है, क्योंकि जाहिर बात है अफगानिस्तान हमारा एक पड़ोसी मुल्क है, इस्लामी मुल्क भी है। तो हमने ये तमाम जो गलतफहमियां हैं इनको भी दूर करने की कोशिश करनी होगी, क्योंकि मेरे ख्याल में आप वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों बॉर्डर्स के ऊपर लड़ नहीं सकते। और इस बॉर्डर पे भी हमारे लिए लॉ एंड ऑर्डर के मसले पैदा हो रहे हैं। कलगम तहरीक तालिबान है, अलकायदा है, या दूसरे ISK के दहशतगर्द है, वो आते हैं बलूचिस्तान के अंदर, KP के अंदर ये मामला खराब किए जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से काफी ज्यादा जो है वो सोच विचार की बात है कि इस मामले को कैसे टेक्निकली हैंडल किया जाए। बिल्कुल। वज़ीर आला अमीन अली गंडापुर जो है वो अफ़गान हुक्काम से मुलाकातें कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अफ़गान काउंसिल जो है जनरल महबूबुल्लाह शाकिर की इस तरह के इक़दामात, और अब पाकिस्तान की जानिब से अफ़गान नाज़िम अमूर को जो है वो दफ्तर ख़ारजा तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया है। मुस्तक़बिल में कैसे देखते हैं आप इन इक़दामात को? ये मेरे ख्याल में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा या जो है वो डायरेक्ट किसी मुल्क के साथ हम कह सकते हैं खैर सगाली के ताल्लुकात तो रख सकता है, लेकिन किसी भी किस्म के ट्रेड के मामलात हों, लॉ एंड ऑर्डर के मामलात हों, या दो मुल्कों के दो तरफा मामलात हों, मेरे ख्याल में उसके हवाले से एक बिल्कुल पॉलिसी वाज़ेह है कि हमारा फॉरेन ऑफिस है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमने दूसरे ममालिक से बातचीत करनी है। उसमें मतलब सूबा खुद मुख्तार नहीं है। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि अगर बाकी ये एक जस्टिफिकेशन वज़ीर आला की ज़रूर है कि जनाब क्योंकि हमारा बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ मिलता है, बॉर्डर ट्रेड के मामलात हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इशू भी सूबा डायरेक्ट इफेक्ट हो रहा है, कबायली इलाके अब सूबे का हिस्सा है, इस लिहाज से उन्होंने जाके बात ज़रूर की है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि पोलिटिकल स्टंट के अलावा ये चीज़ मुझे कोई ज़्यादा मतलब वायबल और प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रही, क्योंकि अगर बातचीत होगी तो दो ममालिक के दरमियान होगी, सफारती ताल्लुकात होंगे तो तब, क्योंकि मेरे ख्याल में हमारे अभी तक सफारती ताल्लुकात भी इस लिहाज से नहीं है काबुल हुकूमत के साथ, ना जो है वो बाकायदा उनको तस्लीम किया गया है किसी भी मुल्क की जानिब से। तो इन चीज़ों को देखना होगा। हाँ, वज़ीर आला साहब का अगर अपना एक पॉलिटिकल स्टंट है, वो एक कहते हैं ना वो अपना पॉलिटिकल स्टंट जाहिर भाई वो करें, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द जब इस तरह की चीज़ आती है तो फिर हमें अपनी तमाम तर सियासी जो चीज़ें वो बालाए ताक रखनी चाहिए कि पाकिस्तान मुकद्दम है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराज़ी हमारे साथ में। और ब्रेक पे जाने से कबल सिर्फ ये चीज़ कि अफ़गानिस्तान ने कोई इस तरह पहली बार ये जिसको सिफारती आप कहते हैं आदाब की खिलाफ वर्जी नहीं की, इससे पहले भी चीज़ें होती रही हैं। इट्स हाई टाइम कि हम इनसे ना सिर्फ एहतजाज करें बल्कि इनको समझाएं भी कि वी हैव बीन इन योर ट्रबल टाइम्स विथ यू। तो फिर इस तरह की जो हरकतें हैं वो खित्ते के लिए भी अच्छी नहीं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।